गए, मेरी नौकरी पर आ गए भाई साहब। मेरी नौकरी पूरी तरीके से सेफ है, आप अपनी राजनीति की चिंता कर लीजिए। वो राजनीति जिसके चक्कर में आप लोगों ने देश को कहां पहुंचा दिया सर, बड़ी शर्मिंदगी हमें होती है। ये क्या हो गया? ये जब इस तरीके से स्टूडियो में खड़े होकर हमको हिंदू मुस्लिम वाली डिबेट करनी पड़ती है ना सर, तो एक हिंदुस्तानी नागरिक के नाते सर मुझे तो बहुत तकलीफ होती है। पाकिस्तान को जीत का जश्न मनाते देखकर जलने सड़ने से जनरल बख्शी भी दबे लफ्जों में तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान जंग जीत चुका है, लेकिन फिर भी कह रहा है हम 2-3 दिन और सीज फायर न करते, पाकिस्तान को मजीद नुकसान पहुंचा लेते तो दुनिया हमारी बात तस्लीम कर लेती कि इंडिया जंग जीता है। भारतीय हुकूमत और फौज पाकिस्तानी फौज के इस एलानिया मौकिफ से खौफजदा हैं कि अगर भारत ने जंग शुरू की तो फिर ये फैसला पाकिस्तान की फौज करेगी कि हालात किस रुख पर जाते हैं और जंग को कब खत्म करना है। पहले वाले सिंदूर में राफेल का गरूर टूट चुका, बयानिया बिखर चुका, सिर्फ प्रोपेगेंडा बाकी रह गया और मोदी सरकार की स्ट्रेटेजिक नाकामी साबित हो चुकी। अब कह रहे हैं कि सिंदूर जारी है, हम दोबारा जवाब देंगे, लेकिन हकीकत ये है कि अब पाकिस्तान से लड़ना हमाकत होगी और पाकिस्तान से लड़कर जीत भी नहीं सकते। भारतीय मीडिया में मौजूद लोगों को भी अब एहसास हो रहा है कि उन्हें हमेशा से घटिया मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और ये लावा एक न एक दिन बड़ी शिद्दत से फटेगा। दिया कि वो अब हमसे एयरक्राफ्ट ला रहे हैं 5th जनरेशन, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भी सवाल है, अब 8 महीने हो गए हैं ऑपरेशन सिंदूर को और उस 4 दिन की जंग को, तो क्या अब हम अमेरिका अब अपना रूप पलट रहे हैं, तो क्या तब अमेरिका के दबाव में आके हमने जल्दी रोक दिया, या क्या तब हम और चीजें एस्केलेट कर सकते थे और एक बारी में पाकिस्तान को थोड़ा ज्यादा करारा जवाब दे सकते थे? ऐसा सवाल है लोगों के मन में। तो क्या आपको लग रहा है कि उस मौके पे चूक हो गई? व्यक्तिगत रूप से देखिए, बेवजह लड़ाई करते रहना, जैसे कि 4-4 साल लड़ना रूस जैसे, अक्लमंदी नहीं है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर हमने 2-3 दिन और बढ़ा दिया होता, कोई आसमान नहीं गिर जाता और हम अच्छी तरह चोट लगा देते। और ये जो भगड़ा कर रहे हैं अब कि हम जीत गए, वो जरा मुंह इतना सा हो जाता अगर इनके अच्छी तरह से कामरा की फैक्ट्री और 3-4 अच्छी बड़ी टारगेट हमने ध्वस्त कर दी होती। लेकिन खैर उस वक्त जो सोचा गया और हो गया। कुत्ते की दुम को आप 10 साल स्टील की ट्यूब में रखें और स्टील की ट्यूब निकालें तो दुम वैसी टेढ़ी की टेढ़ी मिलेगी। पाकिस्तान घुटनों पे आ गया, पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़ दिए उसने। क्या था उन 88 घंटों में? इस बार हमने डिसाइड किया कि साहब जो टारगेट्स होंगी वो जंगल में मोर नाचा टाइप नहीं होंगी, शहर के बीच में मारेंगे। सबसे बड़े ये 9 टेरर टारगेट हमने चुने, 9 के 9 हमने परखच्चे उड़ा दिए, ईंट से ईंट बजा दी। पाकिस्तान की पूरी एयरफोर्स एक भी टेरर कैंप को नहीं बचा सकी। हमारे सुखोइस ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फायर किए और घुस के बंकर में पहुंच के वहां जाके फटा, चीथड़े उड़ गए। पाकिस्तान की जितनी परमाणु क्षमता है वो अमेरिका की निगरानी में है और इसीलिए ऑप सिंदूर के समय अमेरिका घबरा गया था। ये वाकई सच है। वो नाम के पाकिस्तान के हैं, हाँ। मालिकाना हक अमेरिका का हो गया। उसने सुबह 10 तारीख को उसने कॉल किया, हमारे लोग बोले सर अभी तो और ठोकना था, मजा नहीं आया। हाँ। ये दिल मांगे मोर। हाँ। तो हमने 2-3 टारगेट्स और थी तो हमने कॉल नहीं ली। जिस दफ्तर में ISI के पहलगाम की प्लानिंग हुई थी उसके परखच्चे उड़ा दिए। हमने ऑप सिंदूर को ऑफ नहीं किया, तुम फिर करके देखो, पड़ाक से आपको मिलेगा और न्यूक्लियर गिदड़ भभकी हमको बिल्कुल नहीं रोकेगी। नो फर्स्ट यूज वो बाकी देशों के लिए तो ठीक है, लेकिन इंडिया के लिए पाकिस्तान ने नहीं बोला है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हम अपनाएंगे हमारे परमाणु हमले की। ये सच। उसने कहा है कि तू करके देख, तू एक चला, टैक्टिकल न्यूक भी चला, हम पाकिस्तान को निस्तना भूत कर देंगे, राख में बदली कर देंगे। आपके 700 साल अगले कोई अनाज का एक दाना नहीं उगेगा, क्योंकि तुम 1/5 हो हमारे साइज का। तबाह तो हो ही चुका है, अब तबाह तो तकरीबन हो ही चुका है और जो बचा खुचा है अब हमको वो पूरा कर देना चाहिए।
क्या हमें 88 घंटे के बाद ऑप सिंदूर बंद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो सबसे सही समय था पीओके वापस लेने का। ये दिल मांगे मोर। पाकिस्तान ने अगर फिर दुस्साहस किया तो आपको लगता है इस बार क्या होगा? इस बार पाकिस्तान नहीं रहेगा। मेरी नौकरी पर आ गए भाई साहब, मेरी नौकरी पूरी तरीके से सेफ है। आप अपनी राजनीति की चिंता कर लीजिए। वो राजनीति जिसके चक्कर में आप लोगों ने देश को कहां पहुंचा दिया सर, बड़ी शर्मिंदगी हमें होती है। ये क्या हो गया? ये जब इस तरीके से स्टूडियो में खड़े होकर हमको हिंदू मुस्लिम वाली डिबेट करनी पड़ती है ना सर, तो एक हिंदुस्तानी नागरिक के नाते सर मुझे तो बहुत तकलीफ होती है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मुझे लगता है कि कहां पर आप लोगों ने अपनी राजनीति के स्तर को पहुंचा दिया कि हमको न्यूज में यहाँ पर खड़े होकर इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करना पड़ता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। देश के नागरिक को नागरिक आप लोगों ने नहीं रहने दिया सर। हर किसी की पहचान आपने हिंदू में, मुसलमान में, ब्राह्मण में, दलित में, पिछड़े में, इसी में बांट के रख दिया सर। कोई हिंदुस्तानी आप लोगों ने इस देश में रहने नहीं दिया, बड़े अफसोस के साथ सर। मुझे पता है आप लोगों को बहुत तकलीफ हो रही होगी, बहुत मिर्च लगी होगी आपको मेरी ये बात सुनकर, लेकिन ये हकीकत है, ये झूठ है, झूठ है। और यकीन मानिए सर आप, हिंदुस्तानियों को जब इस बात का एहसास होगा ना, तो आप सब लोगों को बहुत परेशानी होगी सर। मजा आया। आई लाइक इट। प्रधानमंत्री रोज सेना के अफसरों से मिल रहे हैं, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि साहब हमला कब होगा, या फिर इरादा कुछ बदल रहा है। इस बार एक्शन फिलहाल नहीं। अगर हिंदुस्तान स्ट्राइक करता, हमारी फौज स्ट्राइक करती, क्या आपको लगता है पाकिस्तान रिटेलिएट कर सकता है? एक मेजर फैक्टर होगा जब वो डिसाइड करेंगे कि क्या रिएक्शन करना है हमारे रिएक्शन को, तो फिर वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। पर ये जरूर है कि वो हमेशा कोशिश करेंगे कि फुल फ्लेज्ड वॉर लें। अगर वो चाहते हैं कि फुल फ्लेज्ड कहीं कुछ हो, तो बहुत बड़ा डिसीजन है, छोटा डिसीजन नहीं है, बहुत सोच समझ के उनको करना पड़ेगा। We are prepared to take on all sort of challenges. मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का रास्ता अगर उन्होंने चुनना है तो ये उनकी चॉइस है, आगे ये किधर जाता है ये फिर हमारी चॉइस है। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ऑपरेशन सिंदूर के झटके से अभी तक उबर नहीं पाई है। वो लगातार एक पब्लिसिटी मोड में चल रही है, प्रोपेगेंडा मोड में चल रही है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में जो फजीहत हुई है, जो बहुत सारी चीजें छिपाई जा रही हैं। ये नहीं बताया जा रहा है कि हमारे कितने राफेल विमान ध्वस्त हो गए। ये नहीं बताया जा रहा है कि हमसे जो चाइनीज J-10C और PL-15 का असेसमेंट होना चाहिए, जिनकी वजह से हमारे राफेल गिरे, उसमें हमसे चूक क्यों हुई। ट्रंप ने बार बार क्यों कहा, 60 बार से ज्यादा कहा कि हमने समझौता क्यों कराया। ट्रंप के तीसरे देश के दबाव में आपने समझौता क्यों किया, आपने युद्ध विराम क्यों किया, ये बात स्पष्ट नहीं की जा रही है, बस नकारा जा रहा है। और अभी तक कोई ऐसी कन्विंसिंग सफाई नहीं आई है जिसके बारे में कहा जाए। फिर राफेल कैसे पाकिस्तान के सामने कमजोर पड़ गया, इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। और बहुत सारे लोगों का, रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आपके असेसमेंट में चीन का मामला तो था ही नहीं। आपने सोचा ही नहीं था कि चीन भी पाकिस्तान का सहयोग को समर्थन करेगा और अमेरिका भी साथ देगा। तो आप तो अकेले पड़ गए, आपके साथ कोई नहीं आया। आपकी कूटनीति, आपकी विदेश नीति चली गई, केवल सैन्य स्तर पर एक ये उपलब्धि रही, उसमें भी कई प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। अब सवाल उठता है कि आप कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है और हम फिर जवाब देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक आप पाकिस्तान से लड़ना मूर्खता होगी और पाकिस्तान से लड़के आप जीत भी नहीं सकते, क्योंकि उसने चीन के साथ ऐसा गठबंधन कर लिया है और अमेरिका की कृपा भी उस पर है कि आप अगर इस तरह का कोई काम करेंगे तो आपको और भी नुकसान होगा। इन दोनों महाशक्तियों के साथ पाकिस्तान ने इस तरह के संबंध बना लिए हैं जिनका मुकाबला आप नहीं कर सकते। आपके पास, अब पाकिस्तान के पास J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स आ रहे हैं जो कि 5th जनरेशन के हैं, और हमारी सरकार अभी 4 या 4.5 जनरेशन का राफेल फिर खरीदने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान को चीन से पूरी इंटेलिजेंस मिलती है, भारत को कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसका कोई उपाय नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि भारत सरकार, मोदी सरकार डैमेज कंट्रोल कर रही है, छिपा रही है चीजों को, अभी भी स्वीकार नहीं कर रही है, और ये चाह रही है कि लोगों के दिमाग से ये निकल जाए कि मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ी विफलता हासिल की है ऑपरेशन सिंदूर के मामले में। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह की पॉलिटिकल मैच्योरिटी चाहिए थी, पहली बात तो ये कि शायद ये ऑपरेशन सिंदूर ही जल्दबाजी में किया गया, जिसकी वजह से ये सारा रिपरकशन हुआ, और सरकार की विफलताएं, कमजोरियां सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने आ गई हैं। अब उनको ढकना चाहती है। तो दिन रात ऑपरेशन सिंदूर मंत्री दोहराते हैं, बीजेपी के नेता दोहराते हैं, सेना के अधिकारियों से दोहराया जाता है, और अब देश में मखौल बना, पूरी दुनिया में मजाक बना, और हम सब जानते हैं कि कितना डैमेज हुआ है, केवल अपोजिशन से बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी। और उस सब ने एक जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक अपनी छवि बना रखी थी मजबूत प्रधानमंत्री की, 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री की, लाल आंखें दिखाने वाले प्रधानमंत्री की, उसकी थोड़ी पोल तो जब गलवान घाटी वाला मामला हुआ था तब खुल गई थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से अचानक उन्हें रोकना पड़ा, बंद करना पड़ा, उससे उनकी और फजीहत हुई। ऑप सिंदूर के टाइम पे चाइना ने जितनी पाकिस्तान को मदद करी है, उससे पहले चाइना की हिस्ट्री है ही नहीं कहीं पे कि मिलिटरीली इन्होंने
किसी की मदद करें, किसी को इस तरह से हेल्प किया हो, बिकॉज ये बड़ा एक न्यूट्रल सा स्टांस रखना चाहते हैं और पीछे चुप चुप से टेढ़ी आंखों से अगर इन्होंने टेक्नोलॉजी दी। की जीत आई है यूएस चाइना इकोनॉमिक सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की। वो रिपोर्ट दरअसल मोदी सरकार के ऊपर एक बड़ा तमाचा है। जिसकी जीत के, भारत के ये होने के, भारत के वो होने के, हमने विश्व गुरु बना दिया, हमने ताकतवर बना दिया, हमने मजबूत बना दिया। अभी तक तो भारत बड़ा कमजोर था, ये था वो था, हमारे आने के बाद दुनिया में भारत की इज्जत बढ़ गई। ये सारी बातें उस एक रिपोर्ट से झूठी साबित हो गई, पूरी तरह से झूठी साबित हो गई। सिर्फ इतना नहीं है कि उस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि पाकिस्तान भारत के ऊपर भारी पड़ा। सवाल यह है कि इस तरह की रिपोर्ट बनी, यह आप कर ली है, लेकिन वही गोदी मीडिया, वही सरकारी मीडिया इस रिपोर्ट पर एक लफ्ज नहीं बोलेगा। कोई अंजना ओम कश्यप, कोई चित्रा त्रिपाठी, कोई सुधीर, कोई अमीश, किसी की जबान नहीं खुलेगी सरकार से यह सवाल पूछने के लिए कि आप तो कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ किया गया, आप तो कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में हम भारी पड़े, लेकिन आज अमेरिका में जो रिपोर्ट आई है वो क्या कहती है, वो जो कह रही है सुनिए। आपके सामने इस रिपोर्ट का एक पन्ना लगा हुआ है जिसको मार्क किया है, उसकी पहली लाइन में पढ़ता हूं। पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया इन इट्स 4-day क्लैश शोकेस्ड चाइनीज वेपनरी। ये इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। जिन लोगों के मैंने नाम लिए गोदी मीडिया के, क्या किसी की हिम्मत है कि इस पर डिबेट करा ले? भारतीय जनता पार्टी बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव आर्या, एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपने इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। आईएनएस विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूं, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों। सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है। तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। नहीं सो जाओ, लेकिन एक आंख खुली रखना। हाँ, नहीं पाकिस्तान के जितने बच्चे आज घर पे अपना मैप बनाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज बार रुक जाओ बेटा, आज बार रुक जाओ, या 2-3 दिन और रुक जाओ, तुम्हें मैप फिर से सीखना पड़ेगा। ऐसी स्थिति बन रही है।